Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Check Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 14. So today's planning we are going to start with number time. Number time जिसमें आज का टॉपिक रहेगा ब्लू कलर. बच्चों को आज ब्लू कलर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे. उसके लिए हम बच्चों को कुछ ब्लू ऑब्जेक्ट्स शो कर सकते हैं ताकि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन हो कि यस दिस इज़ द कलर ब्लू. उसके लिए आप क्लास को भी अगर चाहें तो पहले से ब्लू को लेकर थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं एंड उसके साथ ही बच्चों को ऑब्जेक्ट शो करते हुए अब हाँ बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे ये कौन सा कलर है. दिस इज कलर ब्लू. BLUE ब्लू. बच्चों को अच्छे से मेंस्ट्रुएशन क्लियर कराएंगे. उसके साथ बच्चों को पहले पिक्शनरी शो करेंगे. पिक्शनरी शो करने के साथ ब्लू कलर का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बाद हम बच्चों के साथ राइम रिपीट करेंगे. व्हाट इज ब्लू? Frog is blue, sky is blue, ink bottle is blue, bird is blue, mug is blue, butterfly is blue, 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 blue. बच्चों के साथ रिपीटेटिवली इसकी प्रैक्टिस करेंगे. बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पे ब्लू कलर की कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके प्रोनाउंसिएशन क्लियर कराएंगे. बच्चों के साथ रिसाइट करेंगे एंड बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट शो करके हम आइडेंटिफाई कराने के बाद डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट शो करेंगे एंड उसमें से हम ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. या फिर आप एक बास्केट में कलरफुल पेबल्स ले सकते हैं. उसमें सेकंड बास्केट में आप बच्चों को बोलेंगे कि इसमें से आपको ब्लू कलर के पेबल्स आइडेंटिफाई करके पेबल्स इसमें सेपरेट करने हैं. ये एक्टिविटी से भी आप बच्चों को अच्छे से ब्लू कलर से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. उसके बाद बच्चों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग which is so in our next planning language time हम बच्चों को व्यंजन 6 का रिविजन कराएंगे जिसके लिए अगेन फ्लैश कार्ड शो करेंगे. आज उनको ये फ्लैश कार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. इसके रिलेटेड जो भी राइम है वो बच्चों को रिसाइट करने के लिए बोलेंगे. इसके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती है, 6 से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे. उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे रेसिटेशन के और रिपीटेशन के उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे एंड उसी के साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसमें पहले हम बच्चों को सेंट्रीज अवेलेबल कराएंगे एंड ब्लैक बोर्ड पे हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बताएंगे कि 6 कैसे बनता है. बच्चों को सेंट्री में हम 6 बनाने की प्रैक्टिस कराएंगे. उसी के साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट में भी कंप्लीट कराएंगे. 6 से 36 में कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. 6 बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे. उसी के साथ पेंसिल ट्रेसिंग के साथ बच्चों को 6 हम कंप्लीट कराएंगे. मीनवाइल आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया, वो अच्छे से शीट कंप्लीट कर रहे हो एंड उनको कोई डाउट ना हो. उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ सो वन नेक्स्ट इज़ प्ले टाइम जिसमें आज हम बच्चों को बोर्ड एक्टिविटीज़ के लिए इंडोर गेम्स के लिए लेके जाएंगे. आप क्लासरूम में भी बच्चों को अवेलेबल करा सकते हैं या फिर आप इंडोर गेम रूम आपके पास अवेलेबल है तो आप इंडोर गेम्स के लिए वहाँ बच्चों को ले जा सकते हैं. वहाँ ले जाने के बाद बच्चे अगर कैरम खेलना चाहते हैं, चेस खेलना चाहते हैं, चेस, लूडो, स्नेक लैडर, बच्चे जो भी खेलना चाहते हैं बच्चों को अच्छे से गेम एंजॉय कराएंगे. उसके गेम के रूल्स उनको डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे कि गेम कैसे खेला जाता है और उनके साथ गेम एंजॉय करेंगे. सारे बच्चों का कहीं ना कहीं गेम में टर्न आ जाए उसके बाद आप उनको क्लास में ले जाके आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ सो वर नेक्स्ट इज़ नंबर टाइम जिसमें आज बच्चों को हम शेप्स के बारे में बताएंगे. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स के आप ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आपके पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है वुड में या फिर प्लास्टिक में तो आप शेप्स भी रख सकते हैं. शेप्स के आगे उस शेप के ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर सकते हैं. देन आप बच्चों को वन बाय वन बताएंगे दिस इज़ रेक्टेंगल, दिस इज़ ट्राइंगल, दिस इज़ सर्कल, दिस इज़ स्क्वायर. इससे रिलेटेड कौन कौन से शेप्स हैं, इनका क्या है, इनका शेप कैसा है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है. रेक्टेंगल और जो हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पहले एक्सप्लेन किया है कि सर्कल कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ट्राइंगल कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है. अगेन बच्चों को रिकॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उसके शेप्स आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे. उसी के साथ आप बच्चों को प्रैक्टिस भी करा सकते हैं. बच्चों को आप डिफरेंट शेप्स बोर्ड पे ड्रॉ करके आइडेंटिफाई करने का बोल सकते हैं. आप डिफरेंट शेप्स फ्लोर पे ड्रॉ करके बच्चों को आइडेंटिफाई करके उस पर वॉक करने के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स को हम अच्छे से रिविजन कराएंगे. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है. उसके बाद आप अपना नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ सो वन नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन टाइम इन विच सेटलिंग टाइम से हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने बच्चों को कलर ब्लू का अच्छे से रिविजन करा, इंट्रोड्यूस कराया. लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन 6 इंट्रोड्यूस कराया एंड
उसकी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई। प्ले टाइम में बच्चे को बोर्ड गेम्स एंजॉय करने के लिए इंडोर गेम्स में लेके गए थे। एंड नंबर टाइम ने बच्चे को शेप्स, डिफरेंट शेप्स का उनका रिकॉल करा, उनको अच्छे से रिविजन कराया। उसके साथ हमने एक्टिविटी भी कंप्लीट कराई। एंड उसके बाद नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज़ इन मैथ्स न्यूमरेसी, जिसमें बच्चे को यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनको परफेक्ट शेप को मैच करने हैं कि कौन सा शेप किससे आइडेंटिफाई हो रहा है एंड किससे मैच हो रहा है। उसी के साथ आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन साथ एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।